सूरजपुर के मामले में एसपी कलेक्टर के ट्रांसफर पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के बयान का समर्थन करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि अजय चंद्राकर ठीक कह रहे हैं। आगे बढ़कर के कहें कि सरकार ही बर्खास्त की जाए। राज्यपाल खुद जिलों में बैठ ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में घर कार्यालय जलाने की बात हो रही है। भाजपा हाईकमान अजय चंद्राकर की बात सुने। अजय चंद्राकर जी ठीक करें, थोड़ा सा आगे बढ़ा के कहना चाहिए सरकार ही बर्खास्त करने के लायक है, क्योंकि राज्यपाल खुद जाकर बैठक लेते हैं जिलों में। और कहीं छत्तीसगढ़ में 4-4 बार घर जलाने की घटना हो गई, कार्यालय जलाने की घटना हो गई। तो ये तो तत्काल निर्णय लेना चाहिए। अजय चंद्राकर बात हाईकमान सुने, वो कह रहे हैं कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हटाए जाने, बर्खास्त किया जाना चाहिए। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी को भाजपा ने बाहरी बताए जाने पर पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि आकाश शर्मा गुंडरदेही से हैं, सुनील सोनी जी कहां से आए हैं या बृजमोहन अग्रवाल कहां से हैं, वे भी गांव से आए हैं। छत्तीसगढ़ के किस गांव से आए हैं? सबकी जड़ें हैं वो गांव से जुड़ी हुई है। कोई ऐसा आदमी बता दो दक्षिण में कि जिसके गांव में घर ना हो या किसी गांव से ना आया हो। वहाँ आप चल देंगे ब्राह्मण पारा में तो कोई राजिम वाला मिलेगा, कोई ढौर वाला मिलेगा, कोई परसदा वाले मिलेंगे, कोई गुंडरदेव वाले मिलेंगे। तो यहाँ तो सब मैं जानता हूँ कि आकाश शर्मा गुंडरदेव में उसकी जड़ें हैं, गांव से आया हुआ है। लेकिन सोनी जी कहाँ से आए हैं या सेठ बिरजू सेठ कहाँ से आए हैं, उसकी जड़ें कहाँ हैं? वो भी गांव से हैं, लेकिन कहाँ? छत्तीसगढ़ के किस गांव से आए हैं? यहाँ चाहे ब्राह्मण पारा कहो, चाहे सुंदर नगर कहो, चाहे बनिया पारा कहो, जितने छत्तीसगढ़िया बनिया हैं सबकी जड़ें गांव में हैं। जितने ओबीसी के लोग हैं सबकी जड़ें, चाहे ठाकुर लोग हों, सबकी जड़ें गांव में हैं। ऐसा कोई बता दो दक्षिण में जिसके गांव में जमीन या घर ना हो, एक आदमी बता दो मुझे। सारे लोग, लेकिन सब छत्तीसगढ़ में हैं। इनके कहाँ हैं? जो बाहरी कह रहे हैं उसकी जड़ें कहाँ हैं? जब इनके यहाँ शादियाँ होती है, इसके यहाँ कोई बच्चा होता है तो कहाँ जाकर पूजा पाठ करते हैं? छत्तीसगढ़ किस गांव में जाते हैं ये बताइए। तो बाहरी कौन? सवाल ये। लोरमी विकासखंड के ग्राम चंदली में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर एवं कौशल पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल एवं जन प्रतिनिधियों ने भारत माता के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। शिविर में मांगों एवं शिकायतों से संबंधित कुल 727 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 35 आवेदन का मौके पर निराकरण किया गया। शिविर रहा है और आज 384 आवेदन आए, जो अभी तक के हाईएस्ट है शिविर में, और बहुत सारे लोगों को अनेक प्रकार के लाभ मिले हैं। मैं पूरी जनता को बधाई दूंगा और जिन्होंने इतना अच्छा शिविर में सहयोग किया, और हमारे जो पूरे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। ये बहुत अच्छा काम है। भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा बल डोंगरगढ़ के जवानों ने आईटीबीपी का 63वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 40वीं वाहिनी के सामरिक मुख्यालय डोंगरगढ़ में अनंत नारायण दत्ता कमांडेंट की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप जैसे सभी को विदित है, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के 63वां स्थापना दिवस है। आईटीबीपी आज के दिन 1962 में स्थापना की गई थी और हर साल हम 24 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। स्थापना दिवस में हम अनेकों उपलब्धियां हैं उसको हम गिनाते हैं। आईटीबीपी एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जिसमें माउंटेनियरिंग के कला के निपुण होने के अलावा आईटीबीपी दुर्गम इलाके में बॉर्डर पेट्रोलिंग करती है। साथ में सीआई ऑफ ड्यूटी तथा एंटी नक्सल ऑपरेशन में भी अपने आप को तैनात करती है। आईटीबीपी को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और अलग अलग कार्यों में भी नियोजित किया जाता है, जो आईटीबीपी बखूबी निभाती है। कांकेर जिले के पंखाजुर में वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। लाखों की इमारती सागौन की लकड़ी को तस्करी करते 3 आरोपियों को धर दबोचा। बता दें कि देर रात अंधेरे में पिकअप वाहन से तस्करी कर रहे थे।
कोरबा जिले में अवैध कार्यों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सभी थाना चौकियों को संबंधित थाना क्षेत्र के अवैध शराब जुआ के साथ साथ अवैध कार्यों पर सख्त कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में कटघोरा थाना प्रभारी धर्म नारायण तिवारी व उनकी टीम ने वार्ड क्रमांक 9 तिलक नगर प्यारेलाल अग्रवाल के घर के पास रात्रि लगभग 12 बजे चल रहे जुए के फड़ पर दबिश देते हुए जुआ खेल रहे 6 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नारायणपुर में नाले में सैकड़ों बोरा तेंदूपत्ता फेंके जाने के मामले में मंत्री टंकराम वर्मा ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों से चर्चा करेंगे, अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो जांच करवाएंगे। अब इसके बारे में आज जा रहे हैं, वहाँ पे अधिकारियों से चर्चा करेंगे और जो आप बता रहे हैं उस स्थिति का हम जायजा करेंगे और जांच में यदि ऐसा पाया जाता है तो उस पर नियमतः कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सरकार द्वारा कर्मचारियों को सौगात देने पर टंकराम वर्मा ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इस अवधारणा पर बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ का समग्र विकास हो और सुख शांति और समृद्धि आए। सभी वर्गों के लिए सबके हितों का ध्यान रखा जाए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस अवधारणा पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ का समग्र विकास हो और यहाँ पे सुख शांति और समृद्धि आए। सभी वर्गों को, चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, उद्योगपति हैं, कर्मचारी हैं, सबके हितों का ध्यान रख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करती है। हमेशा प्रदेश की जो प्राथमिकता है, लोगों की प्राथमिकता है, उसको तय करती है, उसके हिसाब से काम करती है।